इस बहस से लग रहा है कि हमें पोस्ट ट्रुथ नहीं लिखना था, पोस्ट मोदी लिखना था, और उस जर्नलिज्म को किस रूप में देखा जाएगा आने वाले वक्त में उस लिहाज से। लेकिन बहरहाल अच्छी जगह पे आपने विषय छेड़ दिया। न्यूज़ रूम के भीतर की स्थिति इतनी भर नहीं है कि शुरू में बिहार में बीजेपी जीत रही थी, बाद में हार गई, या जो हाईकोर्ट का फैसला आया दिल्ली का केजरीवाल को लेकर जिसका जिक्र कर रहे थे आप, मुश्किल दूसरी है। मुश्किल ये है कि जब थर्सडे का दिन होता है, जो गुरुवार का दिन होता है, उस दिन टीआरपी आती है। टीआरपी में अगर ये देख लिया जाएगा कि जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले आपने फैसला स्क्रीन पर चला दिया था कि अयोग्य करार दिए गए 20 विधायक, और उस पीरियड में आपकी टीआरपी अगर बढ़ गई तो क्या गलत किया आपने? एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि लगभग 4 मिनट 37 सेकंड तक ये खबर स्क्रीन पर चली, जो 2-3 चैनल जिन्होंने देखा वो जानते होंगे। उसमें एंकर ने नेता से पूछा आपका रिएक्शन क्या है, उसने जर्नलिस्ट से पूछा आपका रिएक्शन क्या है, जो गेस्ट के तौर पर था। उनके भीतर जो कुछ था उन्होंने बोल दिया। अब वो आप उस समय 4.5 मिनट एनालिसिस करेंगे तो आपके जहन में आएगा ये तो प्रो मोदी है या एंटी केजरीवाल है। अब जब 4.5 मिनट के बाद खबर बदल गई कि नहीं नहीं योग्य है, फिर उनसे पूछा गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, फिर वो उलट गए। तो इसका मतलब एक ये है कि हम लोग एक ऐसे दौर में हैं जिसमें जर्नलिज्म नहीं हो रही है, और हम जर्नलिज्म के लिए यहां डिस्कशन कर रहे हैं। बजट सत्र था, राहुल गांधी सीढ़ियों के पास थे, उन्होंने पत्रकारों से कहा कुछ रीढ़ तो दिखलाइए, राफेल के बारे में कुछ तो कहिए। रिपोर्टर ने ऑफिस में फोन कहा साहब बहुत बड़ी खबर है, वो कह रहा है कि रीढ़ तो दिखाइए। कुछ देर बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी उसी पार्टी से आते हैं और उसी घर से आते हैं जिस दौर में इमरजेंसी लगी थी, और पत्रकारों को जो अडवाणी जी का बात कही गई उसमें अडवाणी जी ने कहा था कि नतमस्त रेंगने लगे थे पत्रकार, वो जिक्र करते हुए बीजेपी आ गई। फिर भी हम मान रहे हैं पत्रकारिता हो रही है। तो हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियों के बीच हम लोग आके ठहर से गए हैं जिसमें मौजूदा वक्त को देखें या अतीत को देखें या भविष्य को देखें। राडिया पेपर्स हमारे पास कमोवेश सबसे पहले आने वालों में से था। हम उस समय जी में काम कर रहे थे, एम्प्लॉय नहीं थे, सलाहकार संपादक थे। वो पेपर और भी कईयों के पास आया। वो पेपर लगभग 1 महीने तक घूम रहा था, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। मिलाप जी की मृत्यु हो गई है, मिलाप जी के पास हम गए, वो आउटलुक में थे। उन्होंने संपादक जी मेहता जी से मिलवाया हमें, वो पेपर हमने उसे दिखलाया, उन्हें दिखलाया। उन्होंने कहा यार टेप भी आ जाए तब ये छापा जा सकता है, नहीं छपा। और उस 1 महीने के बीच में तमाम जगहों पर हमने भी प्रयास किया कि ये राडिया पेपर छप जाए, नहीं छपा। हम राय साहब के पास गए, राय साहब मंच पर आज बैठे हुए हैं। राय साहब बहुत छोटी पत्रिका उस समय संपादन में थे, प्रथम प्रवक्ता। इन्होंने बोले लिखाया है, हमने लिखा उसे, इन्होंने छाप दिया। उसके बाद फिर पायोनियर में आया, फिर धीरे धीरे हर कोई जाना, फिर उसका एक बड़ा व्यापक कैनवास धीरे धीरे पकड़ता चला गया। एक वो दौर था। संयोग से उसके बाद सबसे पहले पेपर सहारा पेपर्स जिसके पास आया वो भी हमारे पास आया। और आप जर्नलिज्म में जिस जिस संस्थान पे गुमान कर सकते हैं, उंगलियों से कहना चाहें तो कह दें, कमोवेश हम हर किसी के पास गए उस पेपर को लेकर। और अपने तौर पर जब उस सहारा पेपर्स की हमने जांच परख शुरू की तो उसमें उस पेपर्स में जिन जिन के नाम थे उनसे जुड़े हुए लोगों ने कहा पैसा मिला था। वो पेपर नहीं आया सामने, आया फिर विधानसभा में केजरीवाल ने रखा, सरकार ने अपने तौर पे खारिज कर दिया, फालतू करार दिया। क्या हुआ उसके पीछे वो भी एक कमाल की कहानी है।
तो हम इस दौर में हैं, लेकिन पत्रकारिता करनी है और पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने के नाम पे करनी है। तो एक हिस्सा तो यह है कि पत्रकारिता हो नहीं रही है और हम सोशल मीडिया को दोष दे दें या किसी भी माध्यम को दोष दे दें, उन माध्यमों से जो जानकारी आ रही है उस जानकारी में आपके लिए हो सकता है कि 80% मामला फ्रॉड लगता हो, फेक लगता हो, फालतू लगता हो, यूं ही बढ़ाया गया लगता हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हम इस स्थिति को सोचने में है कि इस देश में इन्होंने कहा कागज पे लोकतंत्र है, हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है देश में। बात यहां से शुरू कीजिए, तभी हम कहेंगे कि हम फोर्थ स्टेट नहीं है। अन्यथा डेमोक्रेसी का जिक्र होगा तो हम फोर्थ स्टेट का जिक्र बार बार करते रहेंगे। इलेक्शन में हमारी खास रुचि रहती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आता है, कभी भी आप परख कर देख लीजिए क्या उसमें एक लाइन भी ऐसी चीज लिखी हुई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमें नहीं मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हक देता है, जो अधिकार देता है, जो जीने के तरीके बतलाता है, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और उसमें से चीजें उठा उठा के मैनिफेस्टो में डाली जाती है और बताया जाता है हम इसे 5 साल में पूरा कर देंगे। वो पूरा नहीं होता है, फिर एक अगला चुनाव आ जाता है, फिर एक अगली पार्टी आ जाती है। मौजूदा वक्त में डराया जाता था, कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी, भरतपुर में दंगे ना दिखाइए, तिरंगा को लेकर आंदोलन हो रहा है उस आग को मत दिखलाइए, एडवाइजरी होती थी, संपादकों को बुलाया जाता था। आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है, वो फोन किसी भी जगह से आ सकता है, वो आईएनबी मिनिस्ट्री से आ सकता है, वो पीएमओ से आ सकता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है। उस समय चीजें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइजरी देनी है, इंटरेस्ट को बुलाना है, लेकिन दिखाया उस समय भी नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे छोड़ दिया जाए इसको, और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाता है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं बचा है और हम उसके बाद बहस कर रहे हैं कि हाँ एक जर्नलिज्म है जो फोर्थ स्टेट है, जो पीपल्स वॉइस है, जो पता नहीं क्या क्या है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। किसी भी लेवल पे किसी के साथ जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ शख्स हो, वो सिर्फ स्वायत्त संस्थाओं का जिक्र नहीं है, किसी भी संस्था जो भी आपके जहन में नाम आए, यहां तक कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या प्रोफेसर उनके जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत कीजिए, वो आपको बताने लगेंगे कि कैसे पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दिशा में कोई ध्यान नहीं है। ये बात आने लगी है कि पैसा आएगा, उस पैसे से यूनिवर्सिटी चलेगी, वो पैसा किसी कॉर्पोरेट का ही होगा, उसमें भी चंद नाम होंगे, उन नामों का उनके जरिए पैसा आएगा और वो बताएंगे कि अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए ये विषय है, उस विषय के आधार पे आप पढ़ने के लिए आएंगे और रोजगार आपको मिलेगा उसको पढ़ने के बाद, तो आप कोई भी फीस देने को तैयार हो जाएंगे। ये कमोवेश एक स्थिति बन रही है, बनती चली जा रही है। सवाल ये नहीं है कि इसकी शुरुआत बीते 70 वर्ष में हो गई या बीते 4 वर्ष में हो गई या बीते 4 वर्ष में झटके में चीज उभर कर आ गई। सवाल ये है कि जिस लेवल पे आप सोच रहे थे या आप एजुकेट होते होते उस जगह तक पहुंच गए, झटके में उस चीज को खारिज करते हुए जो वो तबका था जो एक भीड़ के रूप में मौजूद था लेकिन उसकी तरफ देखने की स्थिति में कोई नहीं था, जर्नलिस्ट भी नहीं था, नेता भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी और कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था, आपने उसको मान्यता दे दी। गले में मेरे भगवा रहे, मैं किसी थाने में चला जाऊं, एफआईआर दर्ज होगी, लिख लीजिए, चाहे मैं गलत ही क्यों ना होगी दर्ज। इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे नहीं बनते हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चीजें खड़ी हैं तो वहां इंस्टीट्यूशन बचे हुए हैं, यहां पर साहब नहीं बच रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। यहां इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर भी हम उस स्थिति को बार बार बताने की स्थिति में आ रही है। प्राइम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, टेलीग्राफ लिख देता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए तो ये बताते हैं कि कानून में क्या होगा, कानून मंत्री से पूछिए तो वो बताते हैं कि सीमा पर क्या हो रहा है, रक्षा मंत्री से पूछिए तो कुछ और बताता है। सवाल है ये सारी चीजें बतलाई जा रही हैं, कोई नई चीज नहीं बतला रहे हैं, कोई दूसरा कोई नई चीज नहीं बतलाएगा। आपके जहन में जो चल रहा है वो आप लिखते नहीं है, जो आप लिखते हैं वो कहते नहीं है, जो कहते हैं उस तरीके से आप हरकत में नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी देश चल रहा है, हम आप बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो न्यूज चैनलों में भी यही हो रहा है
और उसमें जितनी ज्यादा अज्ञानता रहेगी, जो आपका जिक्र है कि उस समय गलत खबर दी जा रही थी, मेरा ये कहना है हमने इसको परख के देखा है, बड़े बड़े संस्थानों में देखा है, न्यूज रूम में देखा है कि जो गलत जानकारी दी जा रही है और गलत जानकारी देते हुए मिस इन्फॉर्मेशन तक दी जा रही है, वो तो छोड़ दीजिए, झगड़ा अलग चीज है, टोटल इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन अगर उसकी टीआरपी आ जाती है तो उसकी नौकरी बची हुई है। ये कौन सी स्थिति आ गई है? फिर भी हम जी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर गलत रेफरेंस देते हैं तो जाहिर है वो उनके नेता ही होंगे, या उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन में लेकर आएंगे चीजें। ना इतिहास से मतलब है, ना ज्योग्राफी से मतलब है आपको, ना पॉलिटिकल इकोनॉमी से मतलब है। लेकिन हम कहेंगे नहीं साहब, एक जेएनयू है, एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, एक डीयू है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और पैरेलल में हम कहेंगे नहीं एक अशोका यूनिवर्सिटी भी खड़ी हो गई है, वहां पर देखिए, वहां पर अच्छी पढ़ाई होती है। उसने पूरा का पूरा कोरम जो है उठा लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो इंटरनेशनली कैसे चीजें डेवलप होनी चाहिए थी, आदान प्रदान यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का होना चाहिए, तो उठा लिया उसने। वो कर रहा है काम अपने तरीके से। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जिस स्थिति में हम आकर खड़े हैं वहां चीजें ध्वस्त हो गई है, और ऐसे में क्या पोस्ट ट्रुथ होगा या क्या ट्रुथ होगा, इस ट्रुथ को लेकर हम बहस करेंगे। ट्रुथ तो बहुत आंखों के सामने है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है हमारे, हमें इसमें कोई बहस की, हमें नहीं लगता है कि जो बातें कही गई उससे वाकिफ आप नहीं है। हर कोई हर चीज से वाकिफ है, फिर क्या होना है जिस विकल्प का जिक्र आप कर रहे हैं। विकल्प ना मीडिया से आएगा, ना इस इलेक्शन प्रोसेस से आएगा। इससे इतर आपको समझना ही होगा वो कौन सी इकोनॉमी है, वो कौन से इकोनॉमी रास्ता है हमारा, जिसके जरिए जर्नलिस्टों को लाइसेंस मिल जाए न्यूज चैनल चलाने का। ये प्रयास हम आज से नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से कर रहे हैं। अंबिका सोनी थी उस समय से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जर्नलिस्टों को आप दे तो दीजिए। हम कहां से दिखाएंगे कि 20 करोड़ हमारे पास है, जिसमें हर कोई घुसने के लिए लालायित भी है, परेशान भी है, और उसी पर कमेंट्री करने के लिए हमारे भीतर की बेचैनी भी है। हम उस पर कमेंट्री करते हैं तो हम जर्नलिस्ट हैं, कोई दूसरा उसमें घुसने का प्रयास करता है तो वो नेता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता उस दिशा में आगे बढ़ता है तो मान लिया जाता है वो सफल काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पावर जो है झटके में हिंदुस्तान का अनूठा सच हो गया है, उसके इर्द गिर्द कोई दुनिया नहीं है। अगर आप मान रहे हैं कोई दुनिया है तो ये आपका भ्रम है, और ये संयोग से इस दौर में बहुत साफ हो गया है। बीते 4 वर्ष में पॉलिटिकल पावर आपके पास है तो आप किसी भी रूप में वर्क कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पता नहीं आप लोग बीजेपी हेडक्वार्टर गए हैं नहीं गए हैं, या पता नहीं आप लोग किसी 7 सितारा होटल के कमरे में रहे हैं या नहीं रहे हैं, कभी उसमें चले जाइए कभी इसमें चले जाइए, कोई अंतर नजर नहीं आएगा। और एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, एक हिस्सा यह भी है, हम तुलना करेंगे क्या, वो झटके में वो इमारत बन के खड़ी हो जाती है और 5 सितारा होटल को भी मात देती हुई इमारत है, शानदार है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है कि वो दरदीवार है जिसपे खड़ा किया गया है, ये नहीं डिस्कशन होगा। 1998 से लेकर 2009 तक 98 इलेक्शन, 99 इलेक्शन, 2004 इलेक्शन, 2009 इलेक्शन, जितना पैसा कॉर्पोरेट का दिया गया उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ 2014 में एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। कहां से पैसा आ रहा है, कौन ला रहा है, किधर जा रहा है? हम कहेंगे नहीं साहब डेमोक्रेसी है, हमने वोट डाला है, और फिर अगला इंतजार कर रहे हैं कि 2019 में पता नहीं क्या होने वाला है, और उस 2019 के बाद स्थितियां शायद हमारे अनुकूल हो जाएंगी या किसी के प्रतिकूल हो जाएगी। ये स्थिति तो नहीं है। हमने तो खूब नारे लगाए थे जिस समय रॉबर्ट वड्रा का जमीन का मसला हो रहा था, और हम जब बोलते थे और उस समय जो घपले घोटाले हो रहे थे उस समय पूरी बीजेपी की कतार खड़ी थी। हमें तो याद है, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, पूंजी घोटाला, रिपोर्ट फाइल करते थे, पूरी बीजेपी की कतार थी, शानदार स्वागत होता था, जिससे मिलिए एकदम गले मिला लेता था। उसके बाद उन्होंने समझ लिया एक नई स्थिति, नई लकीर खींचनी होगी, खींच दी गई। तो 2019 में कांग्रेस जीती जाएगी तो वो क्या करेगी? उसने तो जान लिया 5 साल तक इस दुर्दिन को देख रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या हो गया? क्या बाकी डेमोक्रेसी आ जाएगी क्या? तो इस चुनाव से डेमोक्रेसी तो नहीं आएगी, और इस चुनाव में जीत हार के जरिए चीजें परखेंगे तो भी नहीं होगी। और यह भी सवाल है कि जिस प्रोफेशन के साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अगर उस प्रोफेशन को करने के लिए उसी को मादा नहीं है, हॉस्पिटल एक डॉक्टर खोल नहीं सकता इस देश में, तो वो हॉस्पिटल जाहिर है वो पैसा कमाने का मशीन के तौर पे काम करेगा। एक मीडिया इंस्टीट्यूशन में अगर
5-10 जर्नलिस्टों के एक ट्रस्ट बना के हम चीजों को चला नहीं सकते और हमें किसी भी रूप में मदद नहीं मिल सकती है, तो हम उस जर्नलिज्म को कैसे जी सकते हैं? बाबाओं की पूरी फहरिस्त है, आस्था के नाम पर इस देश में कितना पैसा उनको दिया जाता है और उनका जो पूरा पैसा है वो कैसे पॉलिटिकल लाइनअप होकर कितने कितने नेताओं के पास जाता है। थोड़ी मेहनत कीजिएगा तो वो भी जान जाइएगा, या हो सकता है आने वाले दिनों में हम ही बताने लगे आपको। हम तो ऑन एयर बतलाएंगे, स्क्रीन पे बतलाएंगे, पैसा ऐसे आ रहा है, ऐसे पैसा लग रहा है। उसकी स्थिति शुरू हो गई है, क्योंकि 2019 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन वो डिस्कोर्स भी जिंदा रहे, जो आस्था का डिस्कोर्स है वो भी चले, और साइंस उसमें मैटर नहीं करे, ये भी एक मैसेज है। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए जर्नलिज्म सामने आ जाए और जर्नलिज्म काम करने लगे, इम्पॉसिबल सी चीज है। इसीलिए ये सवाल है कि क्या जो हमारे यहाँ जिस रूप में डेमोक्रेसी का जो चेहरा है, उस चेहरे के आश्रय क्या हम उन स्थितियों को जी सकते हैं जिन स्थितियों में कभी जिक्र किसानों का हो जाएगा? इतनी लंबी फौज लेकर कौन गया था? और हमारे तो मित्र बता रहे थे बॉम्बे में पहले से ही फडणवीस तैयार बैठे थे कि आने दीजिए, पूरा प्रचार हो रहा है, चलने दीजिए, आने दीजिए, आएंगे, हम उनकी बातों को मान लेंगे। इंप्लीमेंट चीजें कैसे होगी? कोई एक पॉलिसी कितनी इंप्लीमेंट होती है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। जर्नलिस्ट का तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट आपको जिस मिनिस्ट्री को उठाना है उस मिनिस्ट्री को उठा लीजिए, उसकी साइट पे चले जाइए, उसने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को पढ़ लीजिए, देख लीजिए वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है। आपको जान के हैरत होगी, 17 से 21% ओवरऑल बीते 4 बरस में गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी तमाम मंत्रालयों के ज्यादा इंप्लीमेंट हुई है। तो ब्रेकिंग न्यूज तो हुई, 79% इंप्लीमेंट नहीं हुई चीजें, लेकिन हम उसे नहीं दिखलाएंगे, नहीं बतलाएंगे। हमने एक बार दिखलाया बतलाया था, और ये भी हम बताएं कि दिखलाने बतलाने के बाद पीएमओ से हमको फोन आता है, अच्छा आपने जो ये दिखाया बताया है क्या क्या फैक्ट्स है, इसको फैक्ट्स कहां से लिए हमें बतला दीजिए। सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति फोन कर रहा है और जानकारी चाह रहा है कि अच्छा आपने ये फैक्ट्स कहां से लिया, और हमने बता रहे हैं हमने ये फैक्ट्स यहां से लिए हैं और अपने रिपोर्टर को यहां भेजा था, जो आप ही की पॉलिसी के तहत वो दफ्तर खुल गए हैं लेकिन वहां दफ्तर नहीं चल रहे हैं, ये लिया था। उनको पता भी नहीं है ये, लेकिन सेक्रेटरी, सवाल ये है कि सेक्रेटरी भी काम कर रहा है कि नहीं इस देश में? वह भी टेलीविजन ही देख रहा, हर कोई टेलीविजन ही इस देश में देख रहा है। पीएमओ में भी टेलीविजन चल रहा है, सेक्रेटरी के यहाँ भी टेलीविजन चल रहा है, और संपादक भी टेलीविजन देख रहा है, तो क्या? तो उस टेलीविजन के खेल में ही, या कहीं इस टेक्नोलॉजी के खेल में ही टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, जर्नलिस्टों का विस्तार नहीं हुआ है। ये माध्यम ऐसा है जिस माध्यम के जरिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी तरीके से चीजों को रख सकते हैं, और प्रोपगेट करने के लिए दूसरा हर हाथ में मोबाइल है, आप उसके जरिए चीजों को फैलाना शुरू कीजिए। हमारे मित्र एक बैठे हैं दीपक शर्मा यहाँ पे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और बोले इस दौर में टेलीविजन कोई नहीं देखता है, टेलीविजन की अच्छी या बुरी चीजें जिसके जो अनुकूल होती है उसको अपलोड किया जाता है, और वो फिर अपलोड करके डाल दिया जाता है, उसको आप वायरल टेस्ट के जरिए देखना शुरू करते हैं अपने मोबाइल पर। और यही सच है, टेलीविजन देखने की फुर्सत कहां है किसी के पास। लेकिन टेलीविजन एक ऐसा ट्रुथ है जिसमें मान लिया गया है कि एक रिपोर्टर है, एक संपादक है, एक टीम है, एक संस्थान है, काम कर रहा है। अन्यथा जो स्थिति बन रही है उसमें तो आने वाले दिनों में पत्रकारों की पिटाई होने वाली है, जगह जगह लगा लोग मारेंगे कि आप क्या दिखा रहे थे, क्योंकि आप ही को माध्यम बनाया जा रहा है, ये समझना होगा। आप ही वो माध्यम है जिसके जरिए चीजों को रखने का प्रयास सत्ता भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। आप ही वो माध्यम है, और उस माध्यम में आप ही वो चेहरा है जिस चेहरे के आश्रय चीजों को वो रख रहा है। जिसकी जितनी साख है वो चल रहा है, जिसकी साख नहीं है वो बिक रहा है। ये एक स्थिति है, और बिकने के लिए वो अपने तरीके से उस सत्ता से एक इंटरव्यू मिल जाए, मान लीजिए उसने किसी बात पे कहा कि ठीक है हम ये खबर नहीं दिखाते हैं, लेकिन साहब एक शर्त है, आप हमको इंटरव्यू दे दीजिएगा, लीजिए इंटरव्यू आप ले लीजिए, चलिए। तो वो एक फिर एक वायरल वहां शुरू हो गया, आपने इंटरव्यू ले लिया तो वो चैनल वाला बोलेगा हमें भी दे दीजिए। लेकिन उस इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आधे घंटे चला, आपके दिमाग में क्या आया, किसी ने कुछ सोचा इस बारे में? तो दो चेहरे हैं, आमने सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही है, चल रही है, निपट गया चीज, फिर अब कल की तैयारी शुरू हो गई, फिर अगले दिन की तैयारी शुरू हो गई। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चीजें चल रही है।
हमारे मित्र हैं वो बताते हैं वाजपेयी जी के साथ बहुत रहे। बोले वाजपेयी जी से जब हम लोग मिलने जाते थे तो लगता था वहां पर पीएमओ में हर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वाजपेयी जी ही प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और वो अब भी जाते हैं और वो कहते हैं अभी लगता है एक ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, बाकी कोई कुछ है ही नहीं, मंत्री भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आप करो क्या करो। लेकिन ये तो उसकी ताकत है ना कि उसने खुद को करके दिखला दिया, तो कोई एडिटर करके क्यों नहीं दिखा सकता है। चर्चा बार बार हो रही है कि स्पिलबर्ग की फिल्म देख लीजिए, पोस्ट में देखिए कैसे संपादक किस रूप में वर्क करता है, देख लीजिए। अरे क्यों देख ले भाई, इकोनॉमिस्ट हम क्यों पढ़ ले इकोनॉमिस्ट? यहां पर हम नहीं मौजूद हैं क्या? हम इस रूप को नहीं कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं, और हमें नहीं लगता है कोई दबाव होता है। अगर हम कर रहे हैं तो कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि आखिर में बिजनेस तो उस इंस्टीट्यूशन के भीतर का बिजनेस तो वही होगा कि वो आपकी साख बनी रहे और आपका माल बिकता रहे। तो हिंदुस्तान की तादाद सिर्फ 20 करोड़ कंज्यूमर नहीं है, बाकी 80-100 करोड़ लोग भी हैं, वो भी तो देखते होंगे। और अब हम लोग टीआरपी जिस में मापक नापते हैं, वो बार्क जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को भी घेरता है। तो ये कौन सा डर है कि दिल्ली में बैठकर दिल्ली की ही समझ के हिसाब से उसी लुटियंस जोन्स को पकड़े रहे और उसी लिहाज से जर्नलिज्म करते रहे? ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है और हम उसको जी रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस स्थिति में हम फंसे हुए हैं और ये साइकिल लगातार चल रही है। तो हमें लगता है कि जर्नलिज्म एक ही होता है, इसमें सच्चा झूठा कुछ नहीं होता है। जर्नलिज्म होता है, वो कर लीजिए, जी लीजिए, कोई मतलब नहीं है पोस्ट ट्रूथ का उसके आगे पीछे। और उसको करने के लिए हमें लगता है बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है। वो हर किसी को हिम्मत दे देता है। अगर हमारे पास इतने टेलीफोन आते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो अपनी जगह फंसा हुआ है, क्योंकि वो जिन स्थितियों में काम कर रहा होगा शख्स, शायद वो उस रूप में स्वतंत्र नहीं हो पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा। उसमें डॉक्टर भी होंगे, उसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, उसमें हो सकता है कोई रियल एस्टेट का ही बंदा क्यों ना हो, उसमें हो सकता है किसी तरीके से कोई जर्नलिस्ट ही तो, सबको। और तो और नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, उस सत्ता के मंत्री भी हैं, जो सत्ता चल रही है, उनके भी टेलीफोन आ जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं किस रूप में कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर आप चाहते हैं इन चीजों को किया जाए, हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि इसके जरिए कोई सौदेबाजी हो जाए, कुछ लाभ मिल जाए, या लाभ भी क्या होता है, हमें लगता है बड़ी सीमित जरूरतें हर किसी की होती है, ऐसी कुछ स्थिति है नहीं। लेकिन किस चीज का डर है हम नहीं समझ पाते हैं आज भी। ये डर क्यों है, किस लिए है? जो आप हैं, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चीजें लड़ने तो चाहिए, तब तक लड़नी ही चाहिए जब तक चीजें लड़ने से पाई जा सके। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन क्या इसको डेमोक्रेसी मानकर ये वर्क करना शुरू कर दें कि उसका एक स्तंभ मीडिया भी है, तो हमें थोड़ा शक लगता है। बहुत शुक्रिया।